माननीय पूर्व सांसद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप ये हमें बताइए कि यदि आपने इतना ही काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट क्यों काट दिया? और भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपका टिकट काटा और उसके बावजूद आपको विधानसभा का टिकट दिया, उसमें भी जनता ने आपको हरा दिया। क्यों हरा दिया सांसद जी? इसका तो जवाब दीजिए। ओम प्रकाश यादव जी, मैं आपसे को खुला चैलेंज देता हूं कि आप कभी भी चुनाव लड़ के देख लीजिए। आप जो भी चुनाव लड़ेंगे, आपके विरुद्ध में मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने हमेशा ब्राह्मणों को गाली दी है। अगर किसी को कभी पैर छुआ है तो आपने आशीर्वाद लेकर के पीठ पीछे उस पर निशाना साधा है। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सर्वप्रथम तो सिवान की सम्मानित जनता को विवेक शुक्ला का प्रणाम। आप देख रहे हैं कि सिवान की राजनीति में लगातार जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं वो उचित नहीं है। सिवान की वर्तमान सांसद कविता सिंह और हमारे युवा तुर्क भाई अजय सिंह को लगातार निशाने पे लिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि धर्म की राजनीति को किस तरह से जगह दी जाए। एक पूर्व सांसद जिन्होंने सिवान को 10 साल तक सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है, 10 साल में जो उनके कार्यों का जो ब्यौरा है अगर उठा के देखा जाए तो सिर्फ उन्होंने अपने लिए काम किया है, सिर्फ नेहरू जैकेट पहनने के लिए काम किया है। आपको बता दें माननीय पूर्व सांसद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। आप ये हमें बताइए कि यदि आपने इतना ही काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने आपका टिकट क्यों काट दिया? और भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपका टिकट काटा और उसके बावजूद आपको विधानसभा का टिकट दिया, उसमें भी जनता ने आपको हरा दिया। क्यों हरा दिया सांसद जी? इसका तो जवाब दीजिए। आज आप अजय सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं, मुर्गी चोर, बकरी चोर, आप ये बात कहते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है कि आप क्या कह रहे हैं? वो अजय सिंह जो आज के समय में युवाओं का जो जिस तरह की राजनीति अजय सिंह करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं। अगर कोई कहता है कि अजय सिंह जोगी हैं तो अजय सिंह जोगी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का नाम अगर अजय सिंह है तो सिवान के अजय सिंह का भी नाम अजय सिंह है। इसको दिमाग में आप रखें। ओम प्रकाश यादव जी, मैं आपसे को खुला चैलेंज देता हूं कि आप कभी भी चुनाव लड़ के देख लीजिए। आप जो भी चुनाव लड़ेंगे, आपके विरुद्ध में मैं चुनाव लड़ूंगा। आपने हमेशा ब्राह्मणों को गाली दी है। अगर किसी को कभी पैर छुआ है तो आपने आशीर्वाद लेकर के पीठ पीछे उस पर निशाना साधा है। आप आज पूर्व सांसद सुहाबुद्दीन नहीं रहे, जब तक आपने उनका नाम लेकर के आप हमेशा सिवान की राजनीति करते रहे। आज नहीं है तो आपको अजय सिंह दिख रहे हैं। अगर राजनीति करने का इतना शौक है तो विकास की राजनीति कीजिए। 10 साल तक सांसद रहने के बाद न ही आपने सिवान में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था की, न आपने एक सिवान से नई दिल्ली तक 10 सालों में आपने एक रेल सेवा का भी कोई विस्तार नहीं आप करवा पाए। सिवान के सारे जितने भी छोटे स्टेशन हैं, कहीं भी आपने कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए सिवान की जनता आपको कभी भी राजनीति में दोबारा आने का मौका देगी। आप भ्रम में हैं, इस भ्रम को छोड़ दीजिए। ये भ्रम बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। और रहा सवाल कि अजय सिंह को यदि आप कहते हैं कि अजय सिंह बकरी चोर है और मुर्गी चोर है, तो अजय सिंह शेर है और शेर हर चीज का शिकार करता है। इस भ्रम में मत रहिए। तो आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि अभी भी वक्त है। इस गंदी राजनीति से सिवान का भला नहीं होने वाला है। अगर आपको राजनीति करने का शौक है तो सिवान में विकास कीजिए, लोगों को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है। उस सरकार को
आप उस सरकार से काम करा के दिखाइए सिवान में कि आप कुछ कर सकते हैं। आप पूर्व सांसद रहे हैं, आप विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन यदि स्थिति यही रही तो कल के दिन में आप एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आप लड़के देख लीजिए। किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले खुद को देखिए कि आप क्या हैं, फिर आप किसी पर आरोप लगाइए। और रहा सवाल जो आप राजनीति गंदी कर रहे हैं, इस गंदी राजनीति से न सिवान का भला होने वाला है, न सिवान के लोगों का भला होने वाला है। तो ये आपसे नम्र निवेदन है कि, और एक और बात चलते चलते मैं आपको एक और छोटी सी बात बता रहा हूं कि ब्राह्मणों पर निशाना लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब ब्राह्मण जाग जाएंगे ना तो बहुत ही मुश्किल होगी। उन ब्राह्मणों ने ही आपको आशीर्वाद दिया था, आप याद कीजिए, आपको याद होना चाहिए, शायद आप भूल गए हैं। और रही बात एक बात और चलते चलते मैं कहता चलूं कि अजय सिंह शेर है, और शेर बकरी मुर्गी उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए। और अगर सिवान में किसी ने झंडा गाड़ा है तो अजय सिंह ने गाड़ा है। तो इसलिए आप आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ दीजिए, गंदी और तुच्छ राजनीति मत कीजिए। राजनीति करने का शौक है तो विकास की राजनीति कीजिए, लोगों को अच्छा बताइए, लोगों को अच्छा सुनाइए, उसकी अच्छाइयों के बारे में बताइए। किसी की बुराइयां कहकर किसी के ऊपर किसी की कमियां निकाल के आप कभी किसी का भला नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सिवान।